आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि पढ़ा हुआ चीज कैसे याद रखें, फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हो और उन सारे वीडियो में एक कॉमन बात जरूर बताया गया हुआ कि आप पढ़ाई को एंजॉय करें। बस यहीं से सारा खेल खत्म, क्योंकि आप जिस समय पढ़ रहे होते हैं उस समय भी आप वो वाली एंजॉय खोजते हो जो एंजॉय आपको मूवी देखने में आती है, या फिर वही एंजॉय जो आपको गेम खेलने में आता है। यदि आपको पढ़ा हुआ चीज याद नहीं रहता है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़ाई में कमजोर हो या आपका ब्रेन कमजोर है। पढ़ा हुआ चीज कैसे भूल जाते हैं और कैसे याद रखेंगे, ये हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab एंड a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये दो बीजगणित के फॉर्मूले आपको बचपन से याद होंगे। जब आप दूसरी और तीसरी क्लास में पढ़ रहे होंगे, जब आपको ठीक से 12 और 13 की टेबल भी नहीं आ रही होगी, तभी से आपको ये फॉर्मूले आ रहे होंगे। और ये दो फॉर्मूले आपको अभी भी याद होंगे और शायद आपके बुढ़ापे तक भी याद रहेंगे। आपको वह दो फॉर्मूला इसलिए याद नहीं हुए थे कि उसी फॉर्मूला को बार बार पूछा जा रहा था, बल्कि इसलिए याद हो गया था कि अगर कोई आपके सामने वे फॉर्मूले अगर बड़े आदमी से पूछा जाए, अगर वह नहीं बोल पाता तो आप तुरंत बोल देते थे और आपको अप्रिसिएशन मिलता था और आपको मजा आता था। उस समय आप पढ़ाई को एंजॉय कर रहे थे, ना कि पढ़ाई में एंजॉय ढूंढ रहे थे। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। आपको अपना नाम याद होगा, आपके अपने पिताजी का नाम याद होगा और आपके अपने घर वालों का मोबाइल नंबर याद होगा। यदि आपसे कोई आपके पिताजी का नाम पूछे और आप जब बता देते हो तो कोई कहता, अरे वाह, तू तो पढ़ाई में तेज है, तेरे को पिताजी का नाम याद है। कोई ऐसा नहीं कहता। आपको अपने पिताजी का नाम याद है, अपने मोबाइल नंबर याद, ये सब चीजें आप बहुत ही जिम्मेदारी के साथ याद करते हो कि अगर चौक चौराहे पर मेरे पिताजी का नाम कोई पूछे तो मैं आसानी से बता पाऊँ, या फिर स्कूल में, या फिर आप कहीं फॉर्म फिलअप करते हो तो आप अपने पिताजी के नाम के याद साथ साथ अपने मोबाइल नंबर भी बहुत ही जिम्मेदारी से याद रखते हो ताकि उस फॉर्म को अच्छे से भर पाओ। इतना सब कुछ याद रहने के बावजूद भी आप ये कभी नहीं सोचते हो कि मेरा भी दिमाग तेज है। लेकिन जब आपकी कोर्स की बात आती है, आपके स्टडी सिलेबस की बातें आती है, तो आप कह बैठते हो कि यार मेरा तो दिमाग ही कमजोर है। आपको पढ़ा हुआ वह सारी बातें याद रहता है जो आप अपने रुचि के साथ पढ़ते हो, इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हो और साथ में जिम्मेदारी के साथ पढ़ते हो कि यार यदि मैं ये याद नहीं करूँगा तो मेरी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जैसे कि आप जब केमिस्ट्री पढ़ाई शुरू करते हो तो पीरियोडिक टेबल में दिए गए एलिमेंट 1 से 20 तक आप बहुत ही अच्छे से याद करते हो, लिख लिख के याद करते हो, बोल बोल के याद करते हो, चाहे जैसे भी याद करते हो, लेकिन पूरे जिम्मेदारी के साथ वह 1 से लेकर 20 एलिमेंट को याद करते हो और बड़े आसानी से याद भी कर लेते हो कि 8 नंबर पर ऑक्सीजन है, 10th पे नियोन है, 11th पे सोडियम है, 12th पे मैग्नीशियम है, वगैरह वगैरह अच्छे से याद कर लेते हो और कभी भूलते भी नहीं हो। क्यों, है ना ऐसा? कुल मिलाकर बातें यह निकल के आती है कि आपको पढ़ा हुआ वही सारी चीजें याद रहेंगे जो आप जिम्मेदारी के साथ पढ़ा था। जो चीजें आपने जिम्मेदारी के साथ पढ़ लिया वो आप कभी नहीं भूल पाओगे और वह जिम्मेदारी ही आपके ब्रेन को स्ट्रांग बनाएगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि एक ठेले वाले, एक रिक्शे वाले को 10 डिजिट का मोबाइल नंबर याद रहती है, उतनी बड़ी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भी याद रखता है और वह भूलता भी नहीं है, क्योंकि सोचता है यदि इसे मैं याद नहीं रखा तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। पढ़ा हुआ चीज याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बातें जरूरी है, वो जरूरी है कि आप अपने द्वारा पढ़े गए चीज़ों का खुद से समराइज करना, यानी कि आप अपना एक खुद का समरी बनाओ। क्योंकि जब आप उतने बड़े सिलेबस को पढ़ोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा अगर आपने उस पढ़ाई का समरी नहीं बनाया। समरी यानी कि आपको एक खुद से शॉर्ट नोट्स बनाना है। जब आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो आप वह चीज़ कभी नहीं भूलोगे। कुल मिलाकर आप जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आप उसे पूरे जिम्मेदारी से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तभी आपको पढ़ा हुआ चीज़ें आपको अच्छी से याद रहेगी। इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है कि आपको पढ़ा हुआ चीज़ें याद कैसे रहे। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।